बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करते हैं बुलेटिन का। भारत एशिया में क्रिकेट का नया हुक्मरान बन गया है। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त दी। भारत ने 8वीं बार एशिया कप का टाइटल जीत लिया। कोलंबो के मैदान पर भारत के बॉलर मोहम्मद सिराज लंकन टाइगर्स पर कहर बनकर टूट पड़े। शानदार बॉलिंग करते हुए 6 लंकन खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। श्रीलंका के 4 खिलाड़ी खाता खोले बगैर ही आउट हुए। भारत को जीत के लिए सिर्फ 51 रन का हदफ मिला, जो उसने बगैर किसी नुकसान के 6.1 ओवर्स में बआसानी हासिल कर लिया। शानदार बॉलिंग पर भारत के बाहर मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज लंकन बैटिंग पर कहर बनकर टूटे। 6 विकेटें लेकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 5 विकेटें बगैर कोई रन दिए हासिल की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद फराइज मंसबी का आगाज कर दिया है। नए चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए पहला बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत करेंगे। समाअत के लिए 14 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है। केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे होगी। फरीकैन को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालती कार्रवाई बराह रास्त सरकारी टीवी पर नशर करने पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का ओहदा संभालते ही अहम फैसला। कल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत करेंगे। समाअत के लिए 14 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुज़िश्ता कई माह से मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता, वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। चीफ जस्टिस ने आज अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद समाअत के लिए पहला बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात से मुताल्लिक़ है, जिसे गुज़िश्ता पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया था। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। सेशन जज उकाड़ा जजीला असलम सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून रजिस्ट्रार तैनात हो गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जजीला असलम की बतौर रजिस्ट्रार तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन जज उकाड़ा जजीला असलम की खिदमात सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी हैं। जजीला असलम को 3 साल के लिए डेपुटेशन पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि डॉक्टर मुश्ताक अहमद को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है, जबकि बलूचिस्तान से अब्दुल सादिक चीफ जस्टिस के चीफ ऑफ स्टाफ तैनात हो गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में मुनाकिदा तकरीब में मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस ने अहद किया कि वो आईने पाकिस्तान की पासदारी और हिफाजत का फरीज़ा निभाएंगे और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ता इखलाक और फैसलों की पासदारी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ के बुग्ज में अवाम को सजा दी गई। उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मरियम नवाज का पार्टी इजलासों से खिताब, बोली दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हो। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली, लेकिन उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। उनका पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स के इजलासों से खिताब, नून लीग के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज भी इजलासों में शरीक। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया है, अब पाकिस्तान को सुरखरू करना है। उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। उम्मीद है कि नवाज शरीफ और उनके मजलूम साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ दुश्मनी की सोच असल में पाकिस्तान दुश्मनी और अवाम दुश्मनी की सोच है। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ को अवाम ने जब वजीर आजम बनाया, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया। नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली, लेकिन उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। अवाम नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बना रहे, अपनी खुशहाली को यकीनी बना रहे हैं। और पीपल्स पार्टी से मुतालिक बयान पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी ने माजरत कर ली। हनीफ अब्बासी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। अलमिया ये है कि भुट्टो के बाद उनके फलसफे पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ। मेरे बयान का पसे मंजर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतालिक था। अगर मेरे बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत खा हूँ। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों का केस, परवेज इलाही को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। एंटी करप्शन हुक्काम का मौक़िफ़ था कि चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला कोटली राय अबू बकर को मास्टर प्लान 2050 में खिलाफ ज़ाब्ता शामिल किया। चौधरी परवेज इलाही के वकील राना इंतज़ार हुसैन ने दलाइल में कहा परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार किया गया।
परवेज इलाही बदस्तूर जेर हिरासत। लाहौर मास्टर प्लान केस में 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर के मास्टर प्लान बेज़ाब्तगी केस में ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत एंटी करप्शन हुक्काम का मौक़िफ़ था कि चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला कोटली राय अबू बकर को मास्टर प्लान 2050 में खिलाफ ज़ाब्ता शामिल किया। चौधरी परवेज इलाही के वकील राना इंतजार हुसैन ने दलाइल में कहा कि परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि रिहाई के बाद चौधरी परवेज इलाही को 10 रोज दूसरे केसेस में जमानत के लिए देने हैं। हाई कोर्ट में कल डीजी एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। वकील का कहना था कि एंटी करप्शन रूल्स 2014 सेक्शन 5 के मुताबिक इंक्वायरी से कबल FIR दर्ज नहीं हो सकती। एंटी करप्शन हुक्काम ने इंक्वायरी के लिए चौधरी परवेज इलाही को जब वो जेल में थे कोई नोटिस भी नहीं दिया। निगरान वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरा अमरीका रवाना हो गए। अनवारुल हक काकड़ 18 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को इजलास से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान साइड लाइन पर मुख्तलिफ सरबराह ममलिकत और आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों और उससे पैदा शुदा सूरत हाल एजेंडे में सर फहरिस्त है। हमारा हदफ कराची को पानी की फरहमी में इजाफा है। शहरी वाटर माफिया से परेशान है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 150 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं। अब तक 70 FIR दर्ज कर ली। 75 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कोशिश है शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। कराची के शहरी वाटर माफिया कह लें, हाइड्रेंट माफिया कह लें, से परेशान हैं। हमने इस पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला स्टार्ट किया और सिलसिले में जो आगाज सबसे पहला है वो ये था कि मैं कानून साजी करा के आया। अगर इलीगल हाइड्रेंट कोई चलाता है 5 साल सजा की गुंजाइश कानून में दी गई है। 50 लाख तक का जुर्माना उस कानून में दिया गया है। K4 के ऊपर काम हो रहा है जो वफाकी हुकूमत कर रही है। वो मेन लाइन वो लेके आएगी और ऑगमेंटेशन जो करनी है शहर के अंदर वो सिंध हुकूमत के ताउन से इंशाल्लाह वाटर बोर्ड करेगी। हब डैम से 100 MJD हमारी इस्तात है, एलोकेशन है। 1981 की लाइन है तो उसकी रिहेबिलिटेशन, नई कनाल डालने का मंसूबा, उसकी प्रोक्योरमेंट इस वक्त चल रही है। सिंध हुकूमत के ताउन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान कैटेगरी 1 में दाखिल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का बम गिरा दिया। आटे की कीमत को आग लग गई। चावल लेना महाल हुआ। दाल भी बड़ा माल बन गई। अवाम के लिए 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी का हुसूल भी दुश्वार हो गया। कहते हैं कि क्या पकाएं क्या खाएं कुछ समझ नहीं आता। बिल पे बिल। पेट्रोल की कीमत पर दूसरे हफ्ते इजाफा। महंगाई का तूफान कैटेगरी 1 में दाखिल हो गया। पहले बिजली की कीमतों से लगा 440 वाट का झटका। फिर पेट्रोलियम मसनूआत के जरिए महंगाई की दहकती आग पर तेल छिड़क दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का बम गिरा दिया। 15 से 20% तक किरायों में इजाफे ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी किराए बढ़ा दिए। मुल्क भर में आटे की 20 किलो की थैली की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कराची में 3200, हैदराबाद 3100 और इस्लामाबाद में 3000 का हो गया। गरीब के लिए दाल भी बड़ा माल बन गई। फैसलाबाद में दालें फी किलो 70 रुपए से 150 रुपए तक महंगी हो गईं। शहरी बिलबिला उठे। ये सारा कुछ जो हो रहा है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से हो रहा है। ये अभी जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं बढ़ गए हैं। पहले जो हमारी गाड़ी जैसे कोयटा से हम फ्रूट मंगाते हैं उधर से आती थी 30 से 35 हज़ार में, अभी उसको किराया लग रहा है 70,000 रुपये। कसूर के बेकसूर शहरियों ने महंगाई के हाथों तंग आकर यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया, मगर वहाँ भी कुछ सस्ता ना मिला। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्तान, हाफिजाबाद समेत जनूबी पंजाब, लाहौर और पेशावर में सैकड़ों कनेक्शन काट दिए गए। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार और हुंडी हवाला में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी। मुतादिद दुकानें और दफातर सील। 416 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरों और डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। सैकड़ों कनेक्शंस मुनक़ता। कई करेंसी स्मगलर गिरफ्तार। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हुंडी हवाला में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। 303 छापामार कार्रवाइयाँ। करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस 416 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ 289 मुकदमात और 49 इंक्वायरियाँ दर्ज की गईं। मुतादिद दुकानों और दफातर को सील किया गया। लाहौर में लेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ 11वें रोज भी ऑपरेशन किया। तमाम सर्कल में 755 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। अब तक 34 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। जनूबी पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी। 1933 मुकदमा दर्ज करके 64 अफराद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
पेशावर में पेस्को ने 2300 से जायद कुंडे हटा लिए। मुतादिद बिजली चोरों को मौके पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। सक्खर में दर्जनों गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता, कई बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई से कीमतें मजीद नीचे, चीनी 160 से 170 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने BRT के लिए 1 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। सूबाई महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना को खत इरसाल किया जिसमें फंड्स का मुतालबा किया गया। कहा गया है कि BRT के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को इस वक्त फौरी तौर पर 1 अरब रुपए दरकार हैं। कैप्स शुदा रकम पर नजरसानी करके 1 अरब रुपए जारी किए जाएं। निगरान सूबाई वजीर खजाना अहमद रसूल बख्श ने जवाब दिया कि सूबा माली मुश्किलात का शिकार है, फंड्स नहीं दे सकते। सूबाई वजीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबे के बकायाजात अदा नहीं कर रही है, फौरी बकायाजात अदा किए जाएं। और आपको बताएं कि कलअदम TTP का अहम कमांडर ऑपरेशन में मारा गया। स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई में साबिक तहरीक तालिबान स्वात का कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ उमर हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। दहशतगर्द नेक मोहम्मद कोड़े मारने वाली टीम का रुकन था। दहशतगर्द कमांडर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। स्वात ऑपरेशन के बाद दहशतगर्द अहल खाना के हमरा अफगानिस्तान फरार हुआ। रवां साल दहशतगर्द स्वात आया और पुलिस की टारगेट किलिंग शुरू हुई। दहशतगर्द ने DPO स्वात को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया। बलूचिस्तान में 9 सितंबर को अगवा होने वाले फुटबॉलर्स को ताहाल बाजियाब न कराया जा सका। मुख्तलिफ खिलाड़ियों की बाजियाबी के लिए सुई में एहतजाज किया जा रहा है जिसमें कबायली अमायदीन और इलाका मकीन शरीक हैं। मुजाहिरीन ने खिलाड़ियों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। फुटबॉलर्स को सुई से डेरा बुगटी जाते हुए अगवा किया गया था। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आजम उल्फत, ये क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, डेरा बुगटी से अगवा 6 फुटबॉल 8 रोज बाद भी बाजियाब नहीं हो सके। 22 फुटबॉलर प्लेयर थे जो सुई से टूर्नामेंट खेलने के लिए सिटी जा रहे थे और डेरा बुगटी के मुकाम पे इन 9 सितंबर की सुबह को 11:30 बजे इनको अगवा किया गया, जिसके बाद डेरा बुगटी के जो डिप्टी कमिश्नर है उनके मुताबिक जो अगवाकार है उनके करीब एक सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हम उनके करीब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा निगरान वजीर दाखिला जान चकबरी ने भी गुज़िश्ता दिनों ये बात बताई कि रिकवरी के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है और हम अगवाकारों के करीब पहुंच चुके हैं। ताहम 8 रोज गुजर जाने के बावजूद भी ये फुटबॉलर बाजियाब नहीं हो सके और ना इस सिलसिले में कोई खास पेशरफ्त हुई है। जी, कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डेरा बुगटी गुलाम नबी शंबानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम नबी साहब, आप क्या समझते हैं अब तक क्यों बाजियाब नहीं कराया जा सका इन फुटबॉलर्स को? देखें भाई कि सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ जो एक सरदार है, अपने आप को खुद साख्ता सरदार का कहता है इब्राहिम बुगटी, उनके जो कुछ इस तरह के लोग हैं जो हमेशा डाका डालते हैं, लोगों को किडनैप करके उनको ले जाते हैं, फिर उनसे भत्ता लेके फिर उनको छोड़ देते हैं। लेकिन ये इस तरह समझो कि कुछ कच्चे के डाकू हैं, यहाँ पक्के के डाकू हैं, पहाड़ों के डाकू हैं। तो इन डाकुओं ने हमारे बच्चों को अवगा किया तो हमारे सरकार से बाजियाब नहीं हो सके और वो ये जो तावान की डिमांड कर रहे हैं, पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो हमारे तरफ से जो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेज है, FC है, बाकी जो हमारे इदारे हैं, वो फुल कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि बच्चे हमारे बाजियाब हो जाएं। लेकिन ये कि खुद साख्ता इब्राहिम बुगटी का ग्रोह है, वो उनको अगवा करके पहाड़ों पे रखे हुए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में बड़ी पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ी इलाका है, इस वजह से। तो गुलाम नबी साहब, कोई हिकमत अमली तरतीब दी गई है इन फुटबॉलर्स को बाजियाब कराने के लिए, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है? देखें भाई, सिक्योरिटी फोर्सेज, FC बलूचिस्तान, बाकी इंतजामिया वो तो अपनी पूरी कोशिश में है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो एक पहाड़ी सिलसिला है, क्योंकि बड़े पहाड़ी इलाका है, तो ये फरारियों ने उनको पहाड़ी इलाके में छुपाया है। लेकिन सरकार मेरे ख्याल में 7 दिन हो गए कि अपना पूरा कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारे इदारे अपने उसको बरूए कार लाकर इंशाल्लाह इनको बाजियाब कराएंगे। उम्मीद है कि सिक्योरिटी फोर्सेज इन फुटबॉलर्स को बाजियाब कराने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डेरा चेयरमैन गुलाम नबी मौजूद थे, इसके अलावा आजम उल्फत हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
कराची में शहरियों ने डाकुओं से हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए। बंस रोड पर शहरी की फायरिंग से जख्मी होने वाला तीसरा डाकू भी दम तोड़ गया। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कराची में डाकू राज, शहरियों ने अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए। बंस रोड पर शहरी की फायरिंग से जख्मी होने वाला तीसरा डाकू भी दम तोड़ गया। रात गए एक मोटरसाइकिल पर 3 डाकुओं ने कार सवार को घेरा था, लूट मार की और फरार होने लगे तो शहरी ने असलहा निकाला और फायरिंग कर दी। तीनों मुल्जिमान जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू इदारे ने डाकुओं को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ वो दौरान इलाज दम तोड़ गए। फिरोजाबाद में पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों से लूट मार करते थे। AVLC पुलिस ने नॉर्थ आबाद में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान को रंगे हाथों धर लिया। गिरोह में शामिल वक्कास फरार हो गया। इत्तेहाद टाउन पुलिस ने छापा मार कार्रवाई में 6 टन से ज्यादा छालियां बरामद कर ली। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में डाकुओं से बचने वाला हादसे में जान गंवा बैठा। मली नेशनल हाईवे पर 50 साला मंजूर बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। डकैती के दौरान बेटे ने चलती मोटरसाइकिल पर डाकुओं से मजामत की तो तबने पर मोटरसाइकिल ट्रेलर के नीचे आ गई। मंजूर जान बहक हो गया। मुल्जिमान फरार हो गए। DIG सखर ने फातिमा तशद्दुद कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया। बुचल काजी को हटाकर DSP सफीउल्लाह सोलंगी को IO मुकर्रर कर दिया गया। पुलिस ताहाल नामजद मुल्जिम पीर और हिना शाह को गिरफ्तार न कर सकी। 1 माह गुजरने के बावजूद मुल्जिम असद शाह के मोबाइल फ़ोन का पिन कोड खिलवाने में भी नाकाम रही। फातिमा की वालिदा ने इंसाफ ना मिलने पर खुदसोजी की धमकी दे दी है। कहा मुल्जिम असद शाह को एयर कंडीशन में रखा गया है, तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना का इलाज जारी। रिजवाना के सर की ग्राफ्टिंग मुकम्मल, हालत मजीद बेहतर हो गई। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत के मुताबिक रिजवाना की रही है। खबर है इस्लामाबाद से, जहां ट्रेल 5 से मशकूक बैग बरामद हुआ है। मशकूक बैग से 10 बम, पिस्टल और नक्शे बरामद किए गए हैं। पुलिस का बताना है कि इस्लामाबाद के मशकूक बैग से रेड जोन का नक्शा भी बरामद हुआ है। पुलिस की टीम तमाम चीज़ों का जायजा ले रही है। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 से मशकूक बैग बरामद हुआ है और इस मशकूक बैग में 10 बम, पिस्टल और नक्शे थे, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। और मशकूक बैग से रेड जोन का नक्शा भी बरामद हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इराक में हज़ारों पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब। ज़ियारत से वापस आने वाले ज़ायरीन कई दिन से जज़ाबा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। 46 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में ज़ायरीन बेहाल। पाकिस्तानी हुकूमत से मदद की अपील करती। इराक में हजारों पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब। वतन वापस आने वाले ज़ायरीन इराक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। अरबईन के मौके पर पाकिस्तानी ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद बरास्ता ईरान इराक में दाखिल हुई। जशाबा बॉर्डर पर तमाम ज़ायरीन के पासपोर्ट जमा कर लिए गए। जियारत के बाद वतन वापसी के लिए ज़ायरीन बॉर्डर पर पहुँचे तो उनके पासपोर्ट न मिल सके। 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन 13 सितम्बर से बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। ज़ायरीन ने इराकी इंतजामिया की गफलत की शदीद मजम्मत की है। 4000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट मिल ही नहीं रहे। उनमें से तकरीबन 30 तो हमारे खुद काफिले के ईरान वालों ने एंट्री किया, लेकिन पाकिस्तान ने जो जितने भी उनके FIA हैं या FC वाले हैं, वो उनकी तरफ से जितनी भी एंट्रीज हैं वो मुश्किल कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा। ज़ायरीन ने पाकिस्तानी हुकूमत से मदद की अपील की और मुतालबा किया कि उन्हें वीज़ा पेपर पर वापसी की इजाज़त दी जाए। इराक जो इंतज़ामिया उनकी मुबैना गफलत के बायस पाकिस्तान के 4000 के करीब पाकिस्तानी हैं जिनके पासपोर्ट गायब कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब दोनों ममालिक की जानिब से एंट्री और एग्जिट दे दिया गया, तो हमारे मुल्क में क्यों सख्ती की जा रही है? तो हमारी अपनी पाकिस्तानी हुकूमत से अपील है कि ये खुदाया इन ज़ायरीन की मदद की जाए। ज़ायरीन पैसे ख़त्म होने की वजह से सख्त परेशान हैं, जबकि 46 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी ने उन्हें बेहाल कर दिया है। गुजरांवाला में नौजवान को चौथी शादी महंगी पड़ गई। तीसरी बीवी बच्चों समेत शादी की तकरीब में पहुंच गई। मेहमानों के लिए पका पकाया खाना गिरा दिया और कुर्सियां भी तोड़ दी। गुजरांवाला में नौजवान को चौथी शादी करना महंगा पड़ गया। शादी की तकरीब में तीसरी बीवी ने धमाकेदार एंट्री दे डाली। बच्चों समेत तकरीब में पहुंची उधम मचा दिया। खातून ने देगे उल्टा दी और बारातियों के बैठने की कुर्सियां भी तोड़ दी। खातून बच्चों और अहले खाना के साथ घर के बाहर शोर शराबा करती रही। कहा कि बच्चों को लेकर जाऊं कहाँ।
कसूर है। रमजान अली की पहली बीवी इंतकाल कर चुकी है, जबकि दूसरी को उसने तलाक दे दी थी। पुलिस का कहना है कि वाक़ये की तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौसम की बात की जाए तो मानसून जाते जाते पलट आया। कराची में कल शाम से हल्की बारिश का इम्कान सिलसिला 3 रोज जारी रहेगा। बदीन, ठट्टा, सजावल, जामशोरो समेत दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में गर्मी आज करेगी राज, कल से होगी खुलकर बरसात। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी, शाम से मानसून हवाओं का सिलसिला मशरकी सिंध में दाखिल होगा। शहर कायद में कल से हल्की बारिश का इम्कान है। सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। बदीन, ठट्टा, सजावल, जामशोरो समेत दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बाज़ मकामात पर तेज आंधी भी चल सकती है। शुमाल मशरकी पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, गलियात, चित्राल, एबटाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान है। तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, खैरपुर और दादू में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 इख्तिताम पजीर हो गई। पाक फ़ज़ाइया ने ब्राइट स्टार मश्क में शिरकत की। मश्कें मिस्र के मोहम्मद नजीब पर हुई। मश्कों में पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया समेत 30 ममालिक ने शिरकत की। JF-17 थंडर तैयारों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के अमले ने सलाहियतों का लोहा मनवाया। भारत की मारूफ सहाफ़ी अरुंधति रॉय की G20 इजलास के मख्फी हक़ाइक़ पर चश्मकुशा रिपोर्ट। अरुंधति रॉय ने लिखा है कि इजलास में शरीक जो आलमी शख्सियात जमहूरियत का राग अलाप रही थीं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि भारत में क्या हो रहा है। शुरका को मालूम था कि नाम नेहाद जमहूरियत की दावेदार भारतीय हुकूमत में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। G20 इजलास के मख्फी हक़ाइक़ पर चश्मकुशा रिपोर्ट। अरुंधति राय ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। मारूफ भारतीय सहाफ़ी अरुंधति राय ने लिखा, इजलास में शरीक शख्सियात को मुसलमानों पर मज़ालिम, खुसूसन मुस्लिम अक्सरियत इलाक़ों में हिंदुओं के घिनौने किरदार की भी खबर है, और वो ये भी जानते हैं कि कौन सी नाम निहाद मजहबी जमातों के ज़ेर असर भारत में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। भारतीय सहाफ़ी ने संगीन हकीकत की तरफ भी निशानदही की कि किस तरह इंतहा पसंद तंजीमों के कारिंदे ललकारते हुए मुसलमान ख़वातीन की असमत दरी का मुतालबा करते हैं। अरुंधति राय मजीद लिखती हैं कि मोदी का हिंदुस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मोदी के दौर में अपोजिशन, सियासतदानों, तलबा, इंसानी हुकूक के कारकुन, वकला और सहाफ़ियों को तवील कैद की सजाएं हो चुकी हैं। भारतीय सहाफ़ी ने G20 इजलास में शरीक आलमी सरबराहान को झंझोड़ते हुए कहा, देखें आप किसकी हिमायत में भारत आए हैं। उनका ये भी कहना था मोदी 2024 की इंतखाबी मुहिम में तीसरी मुद्दत के लिए खड़े होंगे। इनको ये नहीं मालूम कि इनके अपने ही मुल्क में अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है। इनको मालूम होगा कि ईसाइयों के सैकड़ों गिरजाघरों को हिंदू मुहाफ़िज़ों के हाथों तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान की बहादुर पोलर एडवेंचरर नमीर सलीम 5 अक्टूबर को पहली बार पाकिस्तानी परचम खला में लहराएंगे। नुमेरा सलीम अमेरिका से कमर्शियल खलाई जहाज़ को ले जाने के बाद पहली पाकिस्तानी खलाबाज होने का एजाज़ हासिल करेंगी। नुमेरा सलीम से इससे कबल वतन के झंडे को नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी लहरा चुकी हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।